हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको विज्ञान पढ़ा रहे हैं जिसमें अध्याय 10 है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके पहले हमने आपको परावर्तन अपवर्तन बता दिया है। आज आइए पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, क्योंकि लेंस आपके यहाँ भी क्वेश्चन आता हो, प्रतिबिंब का बनना भी आता, कभी कोई लेंस ही पूछ लेता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेंस समझते हैं, लेंस कैसे बना होता है। तो लेंस देखो ये क्या होता है, कोई कांच का पृष्ठ होता है, गोलीय पृष्ठ, उसको पारदर्शी होता है और दो कांच के गोलीय पृष्ठों को मिलाकर लेंस बनाया जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं दो गोलीय पारदर्शी कांच के पृष्ठ को मिलाकर लेंस बनाया जाता है, या आप कह सकते हो दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से घिरा माध्यम जो होता है वो लेंस होता है। अब लेंस दो प्रकार का होता है। एक सबसे पहला उत्तल लेंस पढ़ते हैं, यानी ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को एक नाम से और भी जानते हैं, अभिसारी लेंस। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोलते हैं, दोनों एक में ही समाहित है। अब आप ध्यान से देखो, ये उत्तल लेंस है तो ये दो गोलीय पृष्ठों को, तो बीच में देखो मोटा है और किनारे पर क्या है, पतला है। तो ऐसे बोल देंगे वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस बोलते हैं। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ऐसे भी लिख सकते हो अभिसारी लेंस, क्योंकि यह लेंस उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो आप समझ गए उत्तल लेंस क्या और अभिसारी लेंस। दूसरा देखिए अवतल लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब फैलाना होता है, अभिसारी का मतलब प्रकाश किरणों को केंद्रित करना। अपसारी लेंस ये क्या करता है, देखो ध्यान से, आपको चित्र बना, बस चित्र ऐसे याद कर लीजिए। आपने देखा बीच में पतला है, किनारे पर क्या है, मोटा है, तो ऐसे परिभाषा भी देंगे, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी याद रखना, बीच में क्या है, पतला है और किनारे पर मोटा है, तो उस लेंस को आप क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। तो लेंस आप समझ चुके हैं कि लेंस में कैसे कौन सा लेंस होता है। तो दोनों लेंस आपको समझ चुके हैं। इसमें दोनों लेंस पे अब आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई लेंस मिल जाए तो इसके प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब आपने पढ़ा था पीछे, हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह हमेशा याद रखना। अब आप देखिए, जब इसमें आपको लेंस मिल जाए तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो प्रतिबिंब बनने के नियम हमने पहले बता के रखा है कि अगर कोई मुख्य फोकस से जाएगी तो परावर्तित समांतर, अगर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य फोकस से यानी समांतर आएंगे तो परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से जाएंगे। तीसरा क्या था, वक्रता केंद्र। यहाँ वक्रता केंद्र क्या था, पर प्रकाशिक केंद्र आ जाए, अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रहे हैं तो सीधे वापस लौट जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि कोई प्रकाश किरण मिल जाए, तो कोई लेंस मिल जाए तो वो कैसे गुजरेगी और उनके द्वारा हम प्रतिबिंब का कैसे बनाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। साफ साफ आपके सामने चित्र पहले से बना रखा है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनना। इसमें भी 6 स्थितियां हैं, आपको 6 स्थितियों के बारे में इसमें भी पढ़ना है। जैसे हमने अवतल लेंस, अवतल दर्पण में पढ़ा था, वैसे इसमें उत्तल लेंस में पढ़ना है। अब आप देखिए, सबसे पहले वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु क्या है, ये 2f1 बहुत दूर है, तो सबसे पहले प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या आई, समांतर आ गई, ये मुख्य अक्ष है, तो समांतर परावर्तित F2 से, यानी इसमें दो फोकस होते हैं, एक बाएं साइड में F1
और इस साइड में F2, यानी दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर बनाए, इसलिए दो फोकस होते हैं, F1 और F2 हो जाएगा। तो ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये मुख्य और परावर्तित होकर ये अपवर्तित होकर कहाँ से चली गई, F2 से चली गई। अगर ये वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, आप देखो F2 पर बना बहुत छोटा, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, अत्यधिक छोटा और F2 पर बनता है। तो हम यहाँ पर और कैसा बनना है, डॉटेड लाइनें नहीं है तो ऐसे बोलेंगे वास्तविक, और क्या बनता है, उल्टा अत्यधिक छोटा तथा F2 पर। देखो F2 पर बना हुआ है ना, तो ये बस ये इतना आपको लिखना है, अगर समांतर आएगी तो F2 पर बन जाएगा। चलिए अब दूसरी स्थिति, अब इसमें आ जाए अगला 2F से परे। 2F से परे का मतलब फोकस दूरी की दुगनी दूरी से परे। इसका यही मतलब होता है कि देखो F1 है और ये 2 है, 2F2 से परे, 2F1 से परे यानी F2F से परे यानी दूर है, तो वस्तु O डैश रखी, पहली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर दूसरे फोकस F2 चलेगी। दूसरा अभी हमने कहा प्रकाशीय केंद्र, जैसे वहाँ वक्रता केंद्र काम करता था वैसे यहाँ प्रकाशीय केंद्र, ये सीधे आई वैसे चली जाएगी, यानी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ये दोनों किरणें प्रतिबिंब I डैश पर जाके मिल जाती है, तो I डैश से अगर लंब डालोगे तो I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होगा। तो आपने देखा प्रतिबिंब कैसा बना है, यहाँ पर वस्तु है, इनके बीच में तो वास्तविक है, क्योंकि डॉटेड लाइन है तो हम बोलेंगे वास्तविक है, वास्तविक है और उल्टा है, और क्या है, छोटा है कि नहीं। देखो यहाँ वस्तु से छोटा है, और फिर कहाँ पर बनना है, वस्तु से छोटा तथा आप देखो कहाँ पर बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में, ऐसे बोलेंगे F2 और 2F2 के बीच। आप ऐसे फिगर याद रखिए, इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखने को आपको बता रहे। अगला है 2F1 पर, अगर 2F1, ये 2F1 है, F1 आपको, तो सबसे पहले किरणें मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर F2 से चली गई और दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र से गई, जैसे जाएंगी वैसे वापस यहाँ पर लौट जाएंगी, यानी ऐसे सीधा निकल जाएंगी, ये कोई विचलित नहीं होती, यानी O से जाने वाली यानी प्रकाशीय केंद्र इसी को बोलते हैं, ये जैसे जाएगी वैसे सीधा निकल जाएगी। तो देखो वस्तु 2F1 पर रखा था, प्रतिबिंब जाके 2F2 पे जहाँ पर रखा उतनी ही दूरी पर जाके क्या हुआ, बना हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उल्टा बनना है, ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर, तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक बना है और क्या है, उल्टा है और बराबर है। जहाँ पर वस्तु रखी है प्रतिबिंब वहीं पर बने तो बराबर है, तथा कहाँ पर, तथा 2F2 यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है। अब यहाँ से भी हमने सबसे पहले छोटा पढ़ा, अत्यधिक छोटा, फिर छोटा पढ़ा, फिर बराबर, अब बड़ा प्रतिबिंब। ये याद रखना, जैसे हमने वक्रता केंद्र पर बनाया तो वक्रता केंद्र से बाहर रखा रहेगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जब वक्रता केंद्र से अंदर जाएगा अब प्रतिबिंब कैसा बनने लगे, बड़ा बनने लगे। चलिए अब देखते हैं अगली स्थिति है, F1 व 2F1 के बीच में, ये F1 है और ये क्या है, F2 है, इनके बीच में रखा हुआ है, तो वस्तु से प्रकाश किरणें यहाँ से ऐसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर F2 से चली, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गई, ये किरणें कैसे गई, प्रकाशिक केंद्र जैसे जलती सीधे चली गई। ये दोनों अपवर्तित किरणें I डैश यानी इसका प्रतिबिंब डैश पर मिलती है, इनसे लंब डाल दिया तो प्रतिबिंब बन गया। तो कैसा बना है, देखो ये ऊपर की ओर वस्तु है, ये नीचे की, डॉटेड लाइनें नहीं है इसलिए वास्तविक बना है, वास्तविक है और फिर नीचे की ओर है इसलिए बोलेंगे उल्टा है। और आप देखो अभी हमने कहा 2F1 से जैसे अंदर आएगा तो बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा, तथा क्या हो जाएगा 2F2 से परे, 2F2 से परे या अनंत के बीच में। ये इसकी स्थितियाँ होगी, 4 स्थितियाँ आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर आपको उत्तल लेंस मिल जाए तो हमेशा याद रखना प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। अगली स्थिति आइए हम पढ़ते हैं कि और भी स्थितियाँ हैं, उनको पढ़ते हैं। तो कौन सी अगली स्थितियाँ हैं, तो देखो अगली स्थिति है जब वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो यानी इसी पर, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर गए, परावर्तित गए, F2 से होकर चली गई और दूसरी किरणें वक्रता वो प्रकाशिक केंद्र से गई, जैसे गई सीधे नहीं। अब इधर ये समांतर तो नहीं मिलेंगी, अब ये जाके देखोगे अनंत पर मिलती हुई, इनको पीछे नहीं बढ़ा सकते, पीछे बढ़ाएंगे तो ये समांतर हो, तो ये जाके अनंत पर मिलेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बना और कैसा बना, उल्टा बना, और अत्यधिक बड़ा लिख सकते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक बड़ा, तथा कहाँ पर, अनंत पर।
ये अगर वस्तु बताया था ना पीछे F1 पर स्थित फोकस पर, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो ये अनंत पर हो गया। आइए अगली स्थिति फिर पढ़ते हैं। जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित हो, तो देखो ये F1 हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र इनके बीच में स्थित है। तो सबसे पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तित हो अपवर्तित होकर मुख्य फोकस F2 से चली गई, दूसरी वक्रता यानी प्रकाशिक केंद्र से गई। अब ये दोनों दूर जा रहे थे, इधर नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे तो जाके यहाँ पर मिलती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, अगर आप ये देखो 2F2 हो गया, ये 2F2 है। अगर आप प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बना, ये सीधा बन रहा है, वस्तु ऊपर है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे, आभासी। एक स्थित है जब F1 और O के बीच में स्थित यानी प्रकाशिक केंद्र में, और क्या बना, सीधा बना, बड़ा बना, और कहाँ पे 2F1 से परे, ऐसे लिख दो बस। ये हो गया इसका प्रतिबिंब। आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखना। अब आइए अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, इसकी केवल दो स्थितियां हैं। अगर वस्तु अनंत पर स्थित तो उसका प्रतिबिंब किस पर बनता है, फोकस पर बनता है, अभी हमने बताया था। तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी, सीधा, छोटा, और कहाँ पर, फोकस F1 पर बनता है। दूसरे आ जाइए, अगर वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच में स्थित हो, तो इसमें हमेशा क्या हो, ये वस्तु अनंत, ये अनंत कहीं पर F1 के बीच में कहीं स्थित हो जाए, लेंस यहाँ कहीं भी स्थित हो जाए, तो इसको प्रतिबिंब एक ही बनाता, कहीं भी रखो, चाहे इसके F1 के बीच में यहाँ रखो, कहीं भी रखो, ऐसे प्रतिबिंब बनाता। तो देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिल रही है, तो ये I और I डैश होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना, आभासी है, और क्या, सीधा है, छोटा है, तथा आप देखो कहाँ पर स्थित है, F1 और इनके बीच में है, तो हम बोलेंगे F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र O के बीच, ये इतना प्रतिबिंब बनता है जो आपको याद रखना है। तो आपको हमने बता दिया, बस आप 2F1 की, जब 2F1 पे रखा जाएगा तो हमेशा याद रखना 2F पे बराबर बनेगा, उसी के बाद बाहर रखा है तो छोटा बनता है, अंदर जब आते हैं तो बड़ा बन जाता है। एक स्थित है उत्तल लेंस में, जहाँ पर हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा, जब वो F1 यानी F फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा है, तो ये आप हमेशा याद रखना, तो कोई प्रतिबिंब गलत आपका नहीं होगा। देखिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है कि 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था वैसे लेंस में भी होता है, बस सूत्र है। ये क्लास आपको 12th में जब मिलेगा इसका प्रूफ मिलेगा, यहाँ सूत्र ही पढ़ना है, इसकी सहायता से केवल न्यूमेरिकल सॉल्व का। अब b का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, और f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। आपको यही तीनों मिलेगा, वक्रता त्रिज्या नहीं मिलेगी कि वक्रता त्रिज्या मिलेगी, क्योंकि आपके क्लास में वक्रता त्रिज्या से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल दर्पण में मिलेगा, लेंस में कभी नहीं मिलेगा। अब आपको एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर कोई भी वैल्यू मिल जाए तो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में पहचानना हमारे लिए क्या होता है, लेंस में देखो अवतल लेंस और दूसरा क्या मिलेगा, उत्तल लेंस। अगर आपको मिल जाता है तो इसमें सबसे आपको पहचानने में प्लस माइनस की ज़रूर दिक्कत होती है। एक u मिलेगा, दूसरा b मिलेगा, तीसरा f मिलेगा, यही तीनों मिलेगा और इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। अब u अगर मिलता है तो u दोनों में हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, हमेशा याद रखना। b पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा वही दोनों स्थितियाँ आपको समझना है, ठीक। एक जब प्रतिबिंब वास्तविक बनाएगा, अगर कह दिया प्रतिबिंब वास्तविक है तो b का मान आपको क्या लेना, निगेटिव लेना है। अगर b का मान इस स्थिति में, और इसमें वास्तविक तो बनाएगा ही नहीं, ये इसमें आभासी बनाता है, तो जब ये इसमें आभासी बनाएगा तो आभासी बनाने के लिए आप क्या, आभासी बनाने के लिए निगेटिव लेना है और वास्तविक बनाने के लिए पॉजिटिव। सेम स्थिति इसमें भी वही है कि आपको b का मान अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अगर कह दिया वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो b का मान आपको क्या लेना है, पॉजिटिव ले लेना है, और आभासी बनता है, आभासी, तो b का मान क्या करना है, निगेटिव लेना है। ये b का मतलब पॉजिटिव और माइनस b का मतलब निगेटिव हो जाएगा। f का वैल्यू अवतल लेंस में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही आपको याद रखना है
इसमें थोड़ा ब्रैकेट में कर दे ताकि आपको कुछ भी, तो हमेशा कोई भी वैल्यू आपको मिलती है तो ऐसे आप याद रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप हमेशा क्वेश्चन में प्लस माइनस अगर कोई भी गलती कर दिए तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक और पढ़ते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो हमने पीछे बताया था आपको दर्पण में, सेम वही है कि प्रतिबिंब की लंबाई लिख देते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। तो m बराबर क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी प्रतिबिंब लिख देते। चलो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे क्या होगा, वस्तु की लंबाई, यानी नीचे हमेशा क्या रहेगी, वस्तु की लंबाई। अगर हम बात करते हैं m बराबर, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिखते हैं, इसको s से लिखते हैं, तो एक फार्मूला ये हो जाएगा, यानी h डैश हो जाएगा। दूसरा आपको अगर वस्तु की दूरी u के रूप में, तो ये हो जाएगा b/u होगा। एक वैल्यू याद रखना, हमेशा अगर आपको दर्पण मिलेगा तो यहाँ निगेटिव लेना है, यानी m की वैल्यू निगेटिव होगी। अगर लेंस मिलेगा तो यहाँ पर m बराबर b/u पॉजिटिव लेना है। अब यह हमेशा रेखीय आवर्धन जब निकालते हैं तो हमेशा क्या बताता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो हमने पीछे ही आपको बता रखा है, आप पीछे वाला लेक्चर जरूर पढ़े होंगे। m का मान 1 के बराबर आता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बने, 1 से छोटा आ जाएगा तो आप हमेशा बताओगे प्रतिबिंब छोटा बनता है, और m का मान 1 से बड़ा आ गया तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और दूसरा बताए थे कि m का मान अगर निगेटिव आए तो इसके लिए क्या होगा, वास्तविक बोलेंगे, और m का मान अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलोगे, आभासी बोलोगे। आभासी जब, वास्तविक जब बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे, और आभासी जब बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे। ये दोनों कंडीशन आपको बताए थे, हमेशा याद रखना कि कोई भी आपको मिलता है। अब एक हेडिंग हमारी लास्ट हेडिंग इसमें पड़ती है कि लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है ये भी पढ़ लेते हैं और ये लेसन खत्म करते हैं। लेंस की क्षमता, इसको हम P से लिखते हैं, पावर बोलते हैं। P का मतलब पावर, तो इसमें ऐसे भी बोलते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी जो होती है उसी का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो अर्थात आप ऐसे लिख सकते P बराबर 1/f। याद रखना f सदैव मीटर में होगा। यहाँ पर अगर f क्या है, f जो होता है वो मीटर में, जहाँ लिख दे रहा है, जहाँ f सदैव मीटर में है। ये आपको, अगर इसका मात्रक ले लेते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर यानी D से लिखते हैं, होता है। हमेशा याद रखना, अगर आपने इसको सेमी में प्रयोग कर लिया, सपोज कर लीजिए कभी आपने सेमी में प्रयोग कर दिया, तो P बराबर यहाँ पे सेमी में प्रयोग करोगे, ये मीटर है तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेमी होता है। तो इनको चेंज करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, 100/f। ये किस में होगा, सेमी में होगा। हमेशा याद, अगर आपने प्रयोग किया कभी भी इसको इसमें सेमी में, तो 100/f लीजिएगा, मीटर में 1 क्या कर दीजिएगा, हमेशा ऐसे लीजिएगा, तो कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो हमेशा गलत कर लोगे। तो लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा लेंस की क्षमता बताती है कोई प्रकाश किरणों को कितना फैला सकता है और कितना बटोर सकता है, ये लेंस की क्षमता बताती है। तो बस ये लेसन खत्म हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर मिलते हैं न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल्स जो आपको पेपर में आने वाले। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।